अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़ोएब खान। आप देख रहे हैं वाइट एंड ग्रीन पाकिस्तान। दो बड़ी तहलका खेज और दिलचस्प खबरें जिनका ताल्लुक आलमी मंजरनामे से है और दोनों का ताल्लुक अमेरिका से है। इन दोनों खबरों की तफसीलात मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। आपसे गुजारिश है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि ताज़ा तरीन मालूमात बर वक्त आप तक पहुंच सके। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गुज़िश्ता शब अमेरिका में रकम होने वाली तारीख की। अमेरिका के सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क में गुज़िश्ता शब ज़ोरान ममदानी को मेयर ऑफ न्यूयॉर्क मुंतखब कर लिया गया है। ये अमेरिका की तारीख के पहले मुसलमान मेयर हैं और सबसे कम उम्र तरीन मेयर तस्वर किए जा रहे हैं। ज़ोरान ममदानी जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी से इनका ताल्लुक है और डेमोक्रेटिक पार्टी इस वक्त अमेरिका में अपोजिशन में मौजूद है। ज़ोरान ममदानी की मुखालफत करने वाली 3 आलमी शख्सियात कौन सी हैं, उनके नाम बतदरीज मैं आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहले तो उनकी मुखालफत करने वाली सबसे बड़ी शख्सियत जो कि अमेरिका के सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, जिनका ताल्लुक रिपब्लिकन पार्टी से है। उन्होंने ज़ोरान ममदानी के खिलाफ बाकायदा कैंपेन की। जब उन्होंने न्यूयॉर्क का दौरा किया तो उन्होंने एक पब्लिक गैदरिंग में बाकायदा तकरीर करते हुए कहा कि अगर ज़ोरान ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर मुंतखब होते हैं तो अमेरिका की जो फेडरल गवर्नमेंट है, डोनाल्ड ट्रंप की जो गवर्नमेंट है, उसकी तरफ से न्यूयॉर्क के जो डेवलपमेंट फंड है उनको फ्रीज कर दिया जाएगा। तो इस हद तक ज़ोरान ममदानी को, जो कि डेमोक्रेट के उम्मीदवार थे, उनको डोनाल्ड ट्रंप, रिपब्लिकन पार्टी और रूलिंग पार्टी की तरफ से मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उसके अलावा 2 और बड़ी शख्सियात थी जिन्हें अभी हजीमत उठाना पड़ी और जो कि ज़ोरान ममदानी के अगेंस्ट कैंपेन की, लॉबिंग की, फर्म्स हायर की और बाकायदा जो कि अपने लोगों के थ्रू वहां पे कैंपेन करते रहे सोशल मीडिया के थ्रू। उनमें 2 बड़ी काबिल जिक्र शख्सियात हैं। एक तो नरेंद्र मोदी हैं और दूसरा है नेतन्याहू। नेतन्याहू जो कि इसराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं और ज़ोरान ममदानी जो कि एक प्रो डेमोक्रेटिक सोच रखते हैं, सोशल डेमोक्रेट है और जिनका हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है। जिनके पुराने इंटरव्यूज उठा के देख लें, मौजूदा इलेक्शन कैंपेन देख लें, उन्होंने इसराइल जो कि मजालम डाल रहा था गजा के ऊपर, जो उन्होंने फौज कशी की है, इसकी बड़ी शदीद मुखालफत करते नजर आए ज़ोरान ममदानी। और उन्होंने यहां तक भी कह दिया था कि अगर जो कि नेतन्याहू अगर अमेरिका में न्यूयॉर्क शहर का दौरा करते हैं उनके मेयर मुंतखब होने के बाद, तो वो उनके अरेस्ट वारंट इशू करेंगे और उनको गिरफ्तार करवा लेंगे, क्योंकि नेतन्याहू वॉर क्राइम में मुलव्वस है और उनको न्यूयॉर्क सिटी में उनके लिए कोई जगह नहीं है। तो इस पर बड़े आग बगोला भी थे नेतन्याहू और उन्होंने बाकायदा अपनी जो कि कैंपेन करवाई अपने लोगों से। जो यहूदी लॉबी है इस वक्त न्यूयॉर्क के अंदर, न्यूयॉर्क वो शहर है जो कि तल अबीब के बाद सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। वहां पे यहूदी जो आबादकारी है, सबसे ज्यादा आबादी यहूदियों की है। इसके अलावा जो मुखालफत का सामना करना पड़ा है ज़ोरान ममदानी को, वो थे भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी के बारे में एक बड़ा वाजे और बड़ा जानदार मौक़िफ़ रखा है ज़ोरान ममदानी ने। ज़ोरान ममदानी नरेंद्र मोदी पर शदीद तनकीद करते हुए भी नजर आए और गुजरात में जो नरेंद्र मोदी ने जेनोसाइड किया था, मुसलमानों की कत्लेआम किया था, नस्ल कुशी करने की कोशिश की थी, उसके खिलाफ ज़ोरान ममदानी ने बहुत ज्यादा आलमी फोरम पर आवाज उठाई है। और नरेंद्र मोदी के मुतालिक उनके जो हैं वो ख्यालात बड़े वाजे थे कि नरेंद्र मोदी इज नॉट अ पॉलिटिशियन, ही इज अ बुक्चर ऑफ गुजरात। तो ये ज़ोरान ममदानी के नरेंद्र मोदी के बारे में आज से नहीं, बड़े अरसे पहले से उनके मोदी के बारे में इस तरह के ख्यालात थे। तो नरेंद्र मोदी काफी नालां थे ज़ोरान ममदानी से और वो इनके खिलाफ कैंपेन भी करते नजर आए और अपनी जो से रोका जाए। हालांकि अगर तारीख बैकग्राउंड देखा जाए ज़ोरान ममदानी का, तो ज़ोरान ममदानी की वालदा का ताल्लुक जो कि भारत से है और वो बड़ी नामी ग्रामी आर्टिस्ट है भारत के अंदर। तो इसके बावजूद ज़ोरान ममदानी ने फलस्तीन के मामले में और कश्मीर के मामले में बड़ा वाजे और बड़ा खुलकर मौक़िफ़ अपनाया कि इसराइल जो कि जुल्म कर रहा है फलस्तीन के अंदर, गजा के अंदर, इसी तरह नरेंद्र मोदी जो है वो कश्मीर के अंदर और जुल्म कर रहे हैं। और इससे पहले इन्होंने गुजरात के अंदर मुसलमानों का जेनोसाइड किया, मुसलमानों का कत्लेआम किया। ज़ोरान ममदानी ने जो है अपनी पहली विक्ट्री स्पीच दी है, उसमें उन्होंने कहा है कि
آج خوف کو شکست ہوئی ہے اور امید کی جیت ہوئی ہے۔ نیو یارک میں موروثی سیاست کا خاتمہ کر دیا گیا۔ یہ شہر آپ کا ہے، جمہوریت آپ کی ہے، مستقبل ہمارے ہاتھ میں ہے۔ زوران ممدانی کا کہنا تھا کہ میں مسلمان ہوں، مجھے اپنی اس شناخت پر فخر ہے۔ نیو یارک میں اسلام فوبیا کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ 1 جنوری 2026 سے ہم ایسی شہری حکومت بنائیں گے جو سب کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ تو زوران ممدانی کا بڑا پازیٹیو سٹیٹمنٹ تھا، اور یہ سٹیٹمنٹ دیکھنے کے بعد یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ زوران ممدانی ایک امریکہ کے اندر ایک واضح تبدیلی کی علامت سمجھے جاتے ہیں۔ سب دلچسپ بات یہ ہے کہ زوران ممدانی جو اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کے اگینسٹ ان کے رولنگ جو فیڈریشن ہے وہاں پہ وہ ریپبلکن کے ہاتھ میں ہے، اور جو زوران ممدانی ہے وہ ڈیموکریٹ ہے۔ ڈیموکریٹس کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اگر وہاں پہ سینٹر کے اندر اگر ریپبلکن بیٹھے ہوں، تو بڑا انٹرسٹنگ ہوگا دیکھنا یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ کیا ان کی جیت کو تسلیم کریں گے، کیا ان کو ساتھ لے کر چلنے کا جو ہے عزم کریں گے، کیونکہ خود کو بڑا ڈیموکریٹک اور پبلک کا جو ہے وہ نمائندہ تصور کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ۔ تو کیا وہ زوران ممدانی کی جیت کو ہضم کر پائیں گے، کیا ان کو ساتھ چلنے کا، ان کو جو فنڈ ان کے جو فریز کرنے کی دھمکیاں دے رہے تھے، کیا وہ اپنے اعلانات سے پیچھے ہٹیں گے یا نہیں؟ یہ بڑی انٹرسٹنگ خبر ہوگی۔ اس کے علاوہ ناظرین آج کی دوسری بڑی خبر، اور وہ بھی امریکہ سے ہی ہے۔ 18 نومبر کو سعودی عرب کے شاہ سلمان MBS وزٹ کرنے جا رہے ہیں امریکہ کا، اور یہ بہت اہم اور بہت جسے کہہ سکتے ہیں آپ کے، کیونکہ اس وقت جو ہے غزہ امن معاہدہ جو ہے انڈر پروسیس ہے، اس کے حوالے سے بات چیت ہونی ہے وہاں پہ۔ اس کے علاوہ جو بات چیت ہوگی وہ ابراہیم اکارڈ کے متعلق وہاں پر بات چیت ہوگی۔ ابراہیم اکارڈ جو کہ جس کے بارے میں ڈونلڈ ٹرمپ اپنے خیالات واضح کر چکے ہیں کہ ان کی خواہش ہے کہ سعودی عرب بھی اس ابراہیم اکارڈ کا حصہ بنے، اور دیگر جو جس طرح سے کئی مسلمان ممالک جو ہیں اس کا حصہ ہیں، تو اگر سعودی عرب اس کا حصہ بنتا ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ خیال ہے کہ سعودی عرب کا اس کا حصہ بننے کے بعد دیگر مسلم ممالک جن میں پاکستان، ترکی اور کئی بڑے ممالک ہیں ان کے لیے راستہ کھل جائے گا، اور وہ اس کو بآسانی تسلیم کر لیں گے۔ تو یقیناً جو کہ محمد بن سلمان کا 18 نومبر کا دورہ ہے امریکہ کا، پاکستان سمیت تمام عالمی دنیا، تمام مسلم ممالک کی نظریں جو ہیں وہ اس دورے پر ہیں۔ اس دورے کے ملاقات جو ٹرمپ اور MBS کے درمیان ہونی ہے، اس کا اعلامیہ کیا سامنے آئے گا، اس ملاقات میں ڈسکشن کیا ہوگی، یہ بہت اہم دورہ تصور کیا جا رہا ہے۔ تو ناظرین یہ دو بڑی خبریں تھی آج کی عالمی منظرنامے سے۔ آپ سے ایک دفعہ پھر گزارش ہے کہ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، تاکہ اس طرح کی دلچسپ اور تازہ معلومات بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔ بہت شکریہ۔